हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी कवर करेंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाते चले। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द पीजेंट एंड द कोबरा। ये कोबरा जो है एक सांप की प्रजाति होती है जो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। और पीजेंट यानी किसान। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ट्रस्ट। ये कहानी एक विश्वास की है। स्टोरी कहानी ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की। ये कहानी विश्वास की है। देयर वाज अ पीजेंट। पीजेंट कहते हैं किसान को। नेम्ड कालिया। देयर वाज अ पीजेंट नेम्ड कालिया। एक किसान था जिसका नाम कालिया था। ही वाज अ हार्ड वर्किंग कहते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, उसको हार्ड वर्किंग कहते हैं। बहुत ही मेहनती व्यक्ति को हम हार्ड वर्किंग कहते हैं। ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट माने विश्वास, वर्दी माने योग्य। जो ट्रस्ट, हार्ड वर्किंग और ट्रस्ट वर्दी फार्मर, फार्मर किसान। तो ही वाज अ हार्ड वर्किंग ट्रस्ट वर्दी फार्मर। वह एक बहुत ही मेहनती और विश्वास के योग्य या विश्वास के पात्र किसान था। He toiled hard in his farm to make his living. He toiled कहते हैं जो बहुत कुछ भी काम जो लंबे समय से बहुत ज़्यादा परिश्रम के साथ कोई लंबे समय तक काम कर रहा है उसे टोलाइट कहते हैं। हेड इन हिज फार्म टू मेक हिज लिविंग। वह बहुत लंबे से समय से कठिन परिश्रम करके अपना जीवन यापन कर रहा था। लिविंग माने जीवन यापन। फार्म खेत। तो वह अपने खेतों पे बहुत लंबे समय से बहुत कठिन परिश्रम कर रहा था अपने जीवन को चलाने के लिए। ही हैड अ सन नेम्ड केशव। ही हैड अ सन, उसके एक बेटा था जिसका नाम केशव था। ही टू हेल्प माने मदद, हिज फादर अपने पिता की, इन ही चोर्स, वह अपने पिता की हर काम में, सभी कार्यों में मदद करता था। चोर्स माने कार्यों में, जो कार्य प्रतिदिन किए जाते हैं उनको चोर्स कहते हैं। मतलब लगातार किसी काम को करना या हर काम को करना। तो वह अपने पिता के हर कार्य में उनकी मदद करता था। इन द फॉर्म वर कालिया वर्कड वाज अ टर्माइट। टर्माइट मोल कहते हैं, टर्माइट कहते हैं दीमक को। मोल उस जगह को कहते हैं जिसमें छोटे कीड़े पतंगे जो अपना घर बना लेते हैं उसको मोल कहते हैं। आपने भी खेत में देखा, छोटे छोटे गोल गोल मिट्टी में बना लेते हैं, वो होल जैसे, उसमें कीड़े पतंगे रहते हैं, उसी को टर्माइट मोल कहते हैं। इन द फार्म वर कालिया वर्कड वाज अ टर्माइट मोल। जिन खेतों में कालिया काम करता था उसमें बहुत ज़्यादा दीमक ने अपने घर बना लिए थे। कालिया वांटेड टू डिस्ट्रॉय, और कालिया उनको नष्ट करना चाहता, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना चाहता था। द मोल, जो वो उन्होंने बनाए थे उनको वो कालिया नष्ट करना चाहता। एज इट वाज अ हैंड्रेंस माने, हैंड्रेंस कहते हैं बाधा पहुंचाना। जब उसके खेती के कार्यों में वह जो दीमक लगी थी वह बाधा पहुंचाती थी। हैंड्रेंस बाधा। टू हिज प्लॉगिंग, जब वह खेत जोतने में या खेती करने में वह जो दीमक लग गई थी वो उसको बाधा पहुंचाती थी। ही हैड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय, काफ़ी हद तक।
ही हैड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट माने काफ़ी हद तक, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देता इट, उसने उसको काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया था। अ बिग स्नेक, अ बिग माने बड़ा, स्नेक माने सांप, कम आउट माने बाहर आया। अ बिग स्नेक कम आउट, एक तभी एक बड़ा सांप बाहर आता है। ऑन सीइंग द स्नेक, कालिया नेल्ट, नेल्ट कहते हैं घुटनों के बल बैठने को, डाउन, तभी जब कालिया उसको देखता है, सांप को देखता है, तो वह नेल्ट डाउन, घुटनों के बल बैठ जाता है। एंड ऑफर्ड, और प्रस्तुत करता है, अ प्लेट, एक प्लेट ऑफ मिल्क, दूध की। तो जब कालिया उस सांप को देखता है तो वो घुटनों के बल बैठकर एक प्लेट मिल्क ऑफर करता है, मतलब उसके आगे रखता है। एंड और लेफ्ट टू हिज होम, और अपने घर को चला जाता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वैन, जब कालिया अराइव्ड हेयर, वहाँ जाता है, ही फाउंड, वो पाता है, अ गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का, लाइंग ऑन द प्लेट, प्लेट के अंदर। जब वह दूसरे दिन वहाँ जाता है तो उसको एक सोने का सिक्का मिलता है, प्लेट में रखा हुआ मिलता है। ही थैंकफुली टुक दैट कॉइन, और वह उस, टुक माने उठा लेना, वह उस सोने के सिक्के को उठाकर धन्यवाद देता है। फॉर्म देन ऑन एवरी डे, और इस प्रकार से ये क्रम जो है रोज का हो गया, या रोज होने लगा, ऐसा रोज होने लगा। कालिया केप्ट मिल्क एंड द नेक्स्ट डे टुक होम अ गोल्ड कॉइन, कालिया उसको रोज एक प्लेट दूध देता और अगले दिन उसको एक सोने का सिक्का मिलता जिसको वो अपने घर ले आता। वंस, एक बार, कालिया हैड टू लिव टू अ नियर बाई माने पास में, टाउन, शहर, टू बाय, खरीदने, सम, कुछ, फॉर माने खेत के, एक्यूपमेंट कहते हैं जो खेती में उपकरण जो कार्य आते हैं उनको एक्यूपमेंट कहते हैं। तो वह, या औजार भी आप कह सकते हैं। तो वह जब एक दिन कालिया हैड टू लीव, गया, टू अ नियर बाई, पास के ही शहर में, टू बाय, खरीदने को, सम, कुछ, फॉर्म, खेती के, इक्विपमेंट्स, औजार, ही आस्क्ड, और उसने कहा, ही सन, अपने बेटे से, टू गिफ्ट अ प्लेट, एक प्लेट ऑफ मिल्क और फॉर द स्नेक, और वह अपने बेटे से कह गया कि एक प्लेट मिल्क जो है, दूध जो है, वो स्नेक, सांप के लिए रख देना। केशव फॉलोड हिज फादर्स रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट माने जो वो कह के गया था। अब पिता था, रिक्वेस्ट तो नहीं करता, बता के गया था। तो जो वो उनके उनके पापा जो बता के गए थे उसको केशव ने फॉलो किया है, इसका अनुसरण किया। तो केशव फॉलोड हिज फादर्स रिक्वेस्ट, केशव ने अपने पिता की बात को मानते हुए, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, डे वैन केशव वांट टू फाउंड अ गोल्ड कॉइन, द नेक्स्ट डे, जब अगले दिन केशव वहाँ गया, वांट टू हिज फाउंड, उसने पाया, अ गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का, विगिंग अ यंगस्टर, वह एक नौजवान था, यंगस्टर कहते हैं नौजवान को। केशव डिड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रूथ, केशव एक नौजवान था और वह सच्चाई को नहीं समझ सका। इन हीज ग्रीड, उसके मन में लालच जाग गया। इन हीज ग्रीड, उसके अंदर लालच जागा, ग्रीड कहते हैं लालच को। ही वॉन्टेड टू किल
द स्नेक, ही थॉट दैट द स्नेक वुड बी फुल ऑफ गोल्ड। उसके मन में लालच जगा और उसने सोचा कि ये सांप जो है, थॉट सोचना, दैट द स्नेक सांप, वुड बी फुल ऑफ गोल्ड कि सांप जो है सोने से भरा हुआ है। नो सूनर, बिना देर किए, केशव टूक अ बिग स्टिक, स्टिक कहते छड़ी को, तो बिना देर किए केशव जो है एक बड़ी सी छड़ी को लेके आया, टू बीट, सांप को मारने के लिए, बीट कहते मारने को, द स्नेक, सांप को। तो बिना देर किए केशव एक लंबी सी छड़ी या बड़ी सी छड़ी लेकर उस सांप को मारने आया। द स्नेक बिट, बिट माने काटना, द स्नेक बिट हिम टू डेथ, सांप ने उसको काट लिया, हिम टू डेथ, और वह मर गया। When कालिया returned home, he was grieved. जब कालिया घर लौटा, struck, जब कालिया घर लौटा, he was grieved माने शोक से भर गया, struck जब उसने देखा, he had lost his son कि वह अपना बेटा खो चुका है। एट द सेम टाइम, उसी समय, सेम टाइम कहते उसी समय, जस्ट उसी समय, ही वॉज प्रिटीफुल, उसके मन में दया जागी, फॉर द स्नेक, सांप के लिए। ही हैड लॉस्ट ही सन, उसने देखा कि उसने अपने बेटे को खो दिया है। एट द सेम टाइम, और उसी समय, ही वॉज प्रिटीफुल, उसके मन में दया जागी, फॉर द स्नेक, सांप के लिए। ही वांट, मैं गया, इन सर्च, सर्च माने खोजना या ढूंढना, वह सांप को ढूंढने के लिए गया, ऑफ द स्नेक, उसी समय उसके मन में सांप के लिए दया जागी और वह चला गया सांप को खोजने के लिए। व्हेन ही सा द स्नेक, जब उसने सांप को देखा, ही ऑफर्ड मिल्क एज यूजुअल एंड प्लेटेड, और उसने एक, ही ऑफर्ड, उसने ऑफर किया, ही ऑफर्ड मिल्क, उसने दूध दिया, एंड यूजुअल, और एंड प्लेडेड, और दयापूर्ण कहा, प्लीज फॉरगिव मी सन फॉर हिज रॉन्ग डूइंग, प्लीज कृपया, फॉरगिव मी माफ़ कर दो, माई सन मेरे बेटे को, फॉर हिज उसने किया, रॉन्ग गलत, डूइंग तुम्हारे साथ, तो प्लीज़ मेरे बेटे को माफ़ कर दो, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास करो, एज इन द पास्ट, मैं पास्ट को भूल चुका, एज इन द पास्ट, ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास करो, एज इन द पास्ट, मैं पास्ट को भूल चुका हूँ। I shall not let alone harm you, और मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। किसान कहता है कि मुझे विश्वास करो, मैं पास्ट को याद करके तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। द स्नेक हीड्स, फुसफुसाना, हीड्स कहते फुसफुसाना, बैक एंड रिप्लाइड, द स्नेक, सांप, हीस्ट फुसफुसाया या फुसकारा, बैक और घूमा, एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया, सॉरी माई फ्रेंड, माफ़ करना मेरे दोस्त, नीदर shall I forget the wrong doing, shall I forget, मुझे माफ़ कर दो, the wrong doing, मैंने गलत किया, nor shall you forget your son death, और तुमने अपना बेटा खो दिया है। लेफ्ट अस पार्ट, ये लेट एस पार्ट, ये एक, इस बात को छोड़ दो, या ये एक पुरानी बात हो गई। फ्रॉम नाउ ऑन डोंट, फ्रॉम नाउ
और डोंट ट्राई टू सर्च फॉर मी। अब तुम मुझको खोजने की कोशिश मत करना। सांप ने कहा कि तुमने अपना बेटा खो दिया है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अब मुझे ये जो बात जो है पुरानी हो गई है, अब मुझको तुम खोजने की कोशिश मत करना। सेइंग दिस, ऐसा कह के, सेइंग दिस, उसने ऐसा कहा। द स्नेक स्लेटेड माने रेंगना, अवे, और जो सांप था वो रेंगता हुआ वहां से चला गया। स्टोरी का मॉरल है, ट्रस्ट वंस लॉस्ट कैन सेल्डम बी रिन्यूड। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम कभी किसी का विश्वास एक बार खो देते हैं तो उसको पाना या उसको दोबारा से मतलब उसके ऊपर अपना विश्वास जगाना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि हम अपना विश्वास खोकर दोबारा पा लेते हैं, वो हमारे कार्यों पर डिपेंड करता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।